दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पटना से जसपुर जाने के लिए, जो जसपुर एक ज़िला है छत्तीसगढ़ का, तो पटना से जसपुर आप जाना चाहते हैं तो किस तरह से आप कौन से रूट से जाएंगे जिससे आपके लिए बेहतर हो सकता है। क्योंकि पटना से जसपुर के लिए जाने के लिए बहुत सारा ऐसे रास्ते हैं और चूँकि ट्रेन की सुविधा उधर बहुत कम मिलती है और वो पहाड़ी इलाका, पहाड़ी एरिया है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में हमने दिखाया है। तो आप तस्वीरों में देखिए, इधर जाने के लिए इतने प्रॉब्लम है। ट्रेन का तो फाइनली जो सुविधा नहीं है, बस से आप जा सकते हैं। तो बस से जाएंगे, अगर पटना से जसपुर जाते हैं तो काफ़ी उसका ज़्यादा चार्ज है और मुझे लगता है कि चार्ज ज़रूरत से ज़्यादा ज़्यादा है। तो पटना से जसपुर जाने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट अगर ट्रेन नहीं मिलती है, कुछ ट्रेन का भी रूट है, लेकिन अगर ट्रेन नहीं मिलती है तो आपको यही रूट जाना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पटना से जसपुर जाने के लिए बस से सुविधा पहले मैं आपको बता दूं। तो पटना से जसपुर जाने के लिए सबसे पहले आप पटना से अंबिकापुर चले जाइए। अंबिकापुर के पहले ही एक राजपुर पड़ता है। ये सब तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम जस्ट अभी करंट के सिनेरियो में पहुँचे थे, तो मैं सोचा, मुझे बहुत दिक्कत हुआ। एक तो उधर का इलाका ऐसा है कि मुझे देखकर अजीब सा लग रहा था। तो आप पटना से सीधे अंबिकापुर चले जाइए और पटना से अंबिकापुर के पहले ही एक राजपुर पड़ता है। रायपुर नहीं, राजपुर, ध्यान से सुन लीजिए, राजपुर ही आप उतर जाएंगे। राजपुर से आपको 120 किलोमीटर पड़ेगा जसपुर ज़िला, जो छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है। तो रायपुर आप उतर जाइएगा। पटना से सीधे अंबिका जाना है तो अंबिका नहीं पहुंच करके आप पहले ही उतर जाइएगा, राजपुर ही उतर जाइएगा। और राजपुर से आप बस सीधे मिलेगा, वो ले जा करके आपको सीधे 3 या 4 घंटे में, बहुत स्लो गाड़ी उधर चलाते हैं सब, और पहाड़ी इलाका है तो तेज़ तो चला नहीं सकते हैं। ये सब उधर का तस्वीर हम दिखाने की कोशिश किया है। तो आपको ले जा करके राजपुर से सीधे जसपुर वो उतार देगा। तो अंबिका न जा करके आपको इधर उतर जाना है, राजपुर ही उतर जाना है। यहीं से आपको जसपुर के लिए बस मिल जाएगा। ये मैं बस की सुविधा मैं बता रहा हूँ। इसके बाद एक और ऑप्शन है, अगर मान लीजिए कि अंबिकापुर का बस नहीं मिला तो आप सीधे जो है पटना से डाल्टनगंज जा सकते हैं। डाल्टनगंज, ध्यान से सुनिएगा, डाल्टनगंज जाना है। डाल्टनगंज जाने के बाद वहाँ से और आपको डाल्टनगंज से फिर जाना पड़ेगा अंबिकापुर। वही वहाँ से मान लीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट अंबिकापुर का बस नहीं मिला तो आप पटना से सीधे आपको डाल्टनगंज का जो है बस मिलेगा। वहाँ से डाल्टनगंज से आप सीधे अंबिकापुर जा सकते हैं। वही अंबिकापुर ना जा करके, चूँकि जसपुर जाना है तो अंबिकापुर जाएंगे फिर रिटर्न होंगे, 50 रुपये किराया आपको लगेगा। तो आप पहले राजपुर ही उतर जाइएगा, राजपुर उतर करके और वहाँ से आप जसपुर जा सकते हैं। तो 2 ऑप्शन जसपुर जाने के, पटना टू जसपुर जाने के 2 ऑप्शन। नंबर 1, सबसे पहले आप पटना से अंबिकापुर जाइए, अंबिकापुर के पहले ही उतर जाना है, वहाँ नहीं पहुँचना है, और राजपुर ही उतर जाना है। राजपुर से आपको सीधे जसपुर के लिए बस मिल जाएगा। मात्र 150 रुपये वहाँ से भाड़ा लगते हैं। 120 किलोमीटर है वहाँ से, बहुत स्लो। ये पूरा पहाड़ी इलाका है। तो मैं आपने सोचा कि मैं अपने जो है कुछ दिखाऊं, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन कि सीधे आप पटना से अंबिकापुर का बस मिलता है तो अंबिकापुर का आप जो है बस का बुकिंग करेंगे, लेकिन उसको बता देंगे कि हम अंबिकापुर ना जा कर के हम राजपुर ही उतर जाएंगे। तो अंबिकापुर के लिए डायरेक्ट बस मिलता है, राजपुर के लिए तो नहीं मिलता है, लेकिन अंबिकापुर बोलेंगे तो बैठा लेगा। उसके बाद पहले ही आप बोल दीजिएगा कि हमको राजपुर ही उतार देना। तो राजपुर उतर जाइएगा, वहाँ से आप बस से ले चले जाइएगा। ये इस पीरियड में आपको बस से जाने का काफ़ी ज़्यादा चार्ज आ सकते हैं। तो हमको लगता है कि अगर आप जाएंगे बस से, पटना से अगर अंबिकापुर जाते हैं बस से, तो 700-800 रुपये आपको लग जाएगा भाड़ा। 700 या 800, इससे कम नहीं लगेगा। और नहीं तो अगर आप पटना से डाल्टनगंज जाते हैं तो 400 रुपये लगेगा। डाल्टनगंज से आप जाइएगा अंबिकापुर तो वहाँ से 350 भाड़ा ले, लगभग 750, वही 700-800 मैं पहले ही बोला। तो यही बात है।
700-800 आपका भाड़ा पड़ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ से पटना से डाल्टनगंज गया, डाल्टनगंज के लिए 400 दिया, और उसके बाद से ना डाल्टनगंज से मैं अंबिकापुर के लिए टिकट मैंने बुक कर लिया, 350 रुपया लगा, लेकिन मैं पहले ही उतर गया। लेकिन उसको बोला कि बाकी रिटर्न करो, तो बोला कि नहीं, रिटर्न नहीं कर सकते हैं, पहले आपने अंबिकापुर बोला। मैं बोला कि सर हमको राजपुर ही उतार दीजिए, तो राजपुर ही खैर उतार दिया, लेकिन टिकट का पैसा अंबिकापुर तक ही लिया था। तो 350 रुपया लिया और 400 पहले दिए, ये 750 रुपया में मैं राजपुर गया, और वहाँ से 150 रुपया लगा, तो मैं जसपुर गया, जसपुर ज़िला। तो ये बस का चार्ज कितने हैं ये आपको मैंने बता दिया। अब इसके बाद जो है, आप पटना से सीधे आप जसपुर जाना चाहते हैं, तो ट्रेन की सुविधा कुछ दूरी तक है, मैं बता दूँ। रिटर्निंग मैंने ट्रेन का सफ़र किया, बहुत ज़्यादा पैसा मेरा खर्च हो गया। तो मैं उधर से सीधे आप पटना से रांची जाइए, सबसे शानदार तरीका, आपको यहाँ से ट्रेन मिल जाएगा, और पटना से सीधे आप रांची जाएंगे, और रांची से 250 रुपया लगेगा, 250 रुपया बस का, सीधे आप जसपुर ज़िला में जा कर के उतर जाएंगे, और वहाँ से आपको जहाँ जाना होगा आप वहाँ से जा सकते हैं। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो है जसपुर ज़िला में अभी मैं जी जहाँ गया था वहाँ का लोकेशन आपको हम दिखाते हैं, आप वीडियो में देखिए पूरा। ये सब लोकेशन मैंने दिखाने की कोशिश किया, और मुझे बहुत परेशानी हुआ, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, और मुझे वहाँ का व्यवस्था देख कर के मुझे ऐसा लगा, और वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का विधि व्यवस्था, रहन सहन स्तर है, मुझे कुछ अलग ही लग रहा था। ये देखिए, यहीं हम गए थे, सेंटर था, एग्ज़ाम था, तो मैं सोचा कि मैं दिखा देता हूँ। ये अभी देखिए, जसपुर से ये 8-10 किलोमीटर दूरी पर ये था। यहाँ काफ़ी पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे लोग बहुत कम ही दिखते थे। बाकी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप कहाँ जाना चाहते हैं। ऐसे मैं ब्लॉग्स लेकर आते हैं।